नमस्कार, मैं हूं रोहितास और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी कि राजस्थान के अलग अलग जिलों से हजारों आशा वर्कर भीषण गर्मी के बीच राजधानी जयपुर पहुंच गई। आखिर क्यों महिलाओं से भरा पूरा पंडाल छोटा पड़ गया, क्यों जगह जगह नारे गूंजते रहे और आखिर क्या है इनकी मुख्य मांगे। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे जयपुर से ग्राउंड जीरो की पूरी तस्वीर, पूरी जानकारी और जानेंगे कि आखिर आशा वर्कर इतनी बड़ी संख्या में एकजुट क्यों हुई। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि इस रिपोर्ट में आपको आंदोलन की पूरी जानकारी क्रमवार मिलने वाली है। आज राजधानी जयपुर में प्रदेश भर से आई हजारों आशा वर्कर एक मंच पर एकत्रित हुई। अलग अलग जिलों से अपने बैनर और पहचान के साथ आशा वर्कर जयपुर पहुंची। कई स्थानों पर नारे लगाते हुए वे निर्धारित धरना स्थल तक पहुंची। प्रतिभागियों की संख्या इतनी अधिक रही कि पंडाल छोटा पड़ गया और बड़ी संख्या में महिलाओं को बाहर भी बैठना पड़ा। धरना शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया गया, जहां विभिन्न जिलों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी और अपनी मांगों को प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में आशा वर्कर जयपुर क्यों पहुंची। तो आशा वर्करों का कहना है कि उनकी मुख्य मांगों में न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने की मांग प्रमुख है। इसके साथ ही उनका कहना है कि बजट घोषणा में मानदेय कार्मिकों के लिए 10% मानदेय वृद्धि की घोषणा की गई थी। तो आशा वर्करों का कहना है कि वे मानदेय आधारित कार्य करती हैं, इसलिए वे चाहती है कि इस घोषणा से संबंधित आदेश उनके लिए भी जारी किए जाएं। इसी मांग को लेकर उन्होंने सामूहिक रूप से अपनी बात रखने का प्रयास किया। साथ ही इनका कहना है कि हमें रिटायरमेंट पर एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाए और रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी दी जाए। यह पूरी गतिविधि अपनी मांगों को लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। अब बात करते हैं उस जिम्मेदारी की जिसे हर गांव में सबसे पहले निभाती है एक आशा वर्कर। जब किसी गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा होती है तो सबसे पहले फोन किसे किया जाता है? आशा वर्कर को। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये वही आशा वर्कर है। जब किसी नवजात बच्चे का टीकाकरण होना होता है, जब किसी गर्भवती महिला का पंजीकरण करवाना होता है, जब किसी बच्चे का नियमित टीकाकरण सुनिश्चित करना होता है, जब परिवार नियोजन, पोषण, स्वास्थ्य जागरूकता या सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी घर घर पहुंचानी होती है, तब गांव में सबसे पहले जिस कार्यकर्ता की भूमिका सामने आती है वह होती है आशा वर्कर। तो स्वास्थ्य विभाग की अनेक योजनाओं में आशा वर्कर गांव और स्वास्थ्य संस्थान के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है। इसी जिम्मेदारी को देखते हुए आज उन्होंने अपनी मांगों को सामने भी रखा। तो आज जयपुर में मौसम भी काफी गर्म रहा। इसके बावजूद अलग अलग जिलों से आई हजारों महिलाएं घंटों तक धरना स्थल पर मौजूद रही। कई महिलाएं रात से यात्रा करके राजधानी पहुंची। लंबा सफर, गर्म मौसम और कई घंटों तक का इंतजार, इसके बावजूद वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों के समर्थन में बैठी रही। यह अपने आप में बताता है कि वे अपनी बात संबंधित स्तर तक पहुंचाना चाहती थी। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि आगे इस विषय पर क्या निर्णय लिया जाएगा। क्या आशा वर्करों की मांगों पर कोई सकारात्मक पहल होती है? क्या मानदेय और अन्य मांगों को लेकर आगे कोई निर्णय सामने आता है? इन सभी अपडेट पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। जैसे ही कोई आधिकारिक सूचना या आदेश जारी होगा सबसे पहले आपको जानकारी हमारे इसी चैनल पर मिलेगी। अब आपकी राय भी बेहद महत्वपूर्ण है। आपके अनुसार गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने में आशा वर्करों की क्या भूमिका है? क्या आपको लगता है कि इनकी मांगों पर विचार होना चाहिए? अपनी राय बिल्कुल शालीन भाषा में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी प्रतिक्रिया इस विषय पर एक स्वस्थ चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। अगर आपने यह रिपोर्ट यहाँ तक देखी है तो सबसे पहले आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि ऐसी स्वास्थ्य संबंधी निष्पक्ष और तथ्यात्मक खबरें हर कर्मचारी और हर गांव तक पहुंचनी चाहिए तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें क्योंकि यहाँ आपको मिलती है स्वास्थ्य विभाग की हर अपडेट, आशा, आंगनवाड़ी, एएनएम और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी खबरें, सरकारी
सरकारी आदेश, योजनाओं की जानकारी और हर बड़ी खबर सबसे पहले। तो मैं हूं रोहितास, मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। मामले में बढ़ोतरी करते हैं और ना हमारी मांगों को पूरी की जाती है और प्रेशर वाइज हमसे काम करवाया जाता है। और जिसका भी मानदेय पैसा जो भी हमें मिलता है 9 महीने तक पेंडिंग चल रहा है। कई बहनों का, कई जिलों का तो अक्टूबर से लेकर अब तक भी 1 रुपया भी नहीं आया है। और इस महंगाई में आप सोच सकते हैं कि कैसे खर्चा चल सकता है। लेकिन यहाँ पर इतनी संख्या में जो भीड़ इकट्ठी हुई, आज 15 जिले अभी तक आ चुके हैं और अभी आने बाकी है। 41 जिले आज यहाँ एकत्रित होंगे। तो इसमें मांग हमारी ये थी कि सबसे पहले तो सरकार हमारे साथ फूट डालो वाला गेम खेल रही है, मैं तो स्पष्ट कहती हूँ। और हमारे साथ जो कागजी कार्रवाई वाला है, जैसे हमारा चयन हुआ था तो हमारे पदनाम के आगे स्वैच्छिक शब्द लगा दिया गया था। तो उसका मतलब है स्वयं की इच्छा से कार्य करना। तो स्वैच्छिक खुद की इच्छा से अगर हम कार्य करते हैं तो हमें नोटिस देके हटाने की धमकी देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि स्वैच्छिक शब्द हमारे पदनाम से हटे, तो हम अपने आप की सुविधा कैडर में आने की मान्यता रखते हैं। तो हमारी पहली मांग तो ये है और न्यूनतम मजदूरी हमारी लागू की जाए और हमको मिलता है 4,900 रुपये प्लस नाम मात्र का इंसेंटिव, जो पूरे राजस्थान की बहनों को एक समान नहीं मिलता है। किसी को 500, किसी को 1000। तो कहने का मतलब ये है कि इन पैसों में गुजारा नहीं हो सकता। दूसरी बात, कई बहनें, हमारा चयन 2004 से लेकर 2026 तक पहुंचा है, तो कई बहनें रिटायर्ड होने को चली हैं। तो ना तो उनके लिए कोई पेंशन लागू है, ना एक मुफ्त राशि लागू है। और जबकि अन्य जो भी सेवानिवृत्त होते हैं तो उनके लिए वो भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं, महिलाएं। तो हमारे लिए भी तो पेंशन की होना चाहिए। और कई बहनें इससे पढ़ी लिखी हैं और कई बहनें एएनएम की ट्रेनिंग कर चुकी हैं। तो ना तो उनको कोई कोटा दिया गया है 10%, 20% जो भी, और ना ही हमें ट्रेनिंग देकर हमारा कोई समायोजन किया जाए। ये भी हमारी मांग है।